लाहौर मोटरवे ज्यादती केस, वो चीज जिस चीज ने इस केस को सबसे ज्यादा खराब किया और जिसकी वजह से अभी तक मरकजी मुजरिम पकड़ा नहीं जा सका, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस चीज के बारे में बहुत कम बात की जा रही है और इवन के ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले अपडेट शेयर करते चलते हैं कि अभी तक इस केस में हो क्या रहा है। देखें, जब ये वाकया होता है उसके 1 या 2 दिन बाद पुलिस की तरफ से ये दावा सामने आता है कि मरकजी मुजरिमान को पहचान लिया गया है और वो 2 मुजरिमान हैं। उसके बाद तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद से लेकर आज के दिन तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि मरकजी मुजरिम बस पकड़ा जा रहा है, बस पकड़ा गया, बस कुछ ही घंटे बाद मरकजी मुजरिम हमारी कैद में होगा, हमारे हाथ में होगा, हमारी गिरफ्त में होगा। उस दिन से लेकर आज का दिन आ गया है, लेकिन मरकजी मुजरिम यानी आबिद अली हाथ आ ही नहीं पा रहा। इस केस में जो सबसे बड़ी मुजरिमाना रिसेंटली गफलत हुई है वो ये हुई है कि पुलिस के पास ठोस इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, पक्की इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि मुजरिम कसूर में राजा जंग में अपने एक रिश्तेदार की हवेली पर आने वाला है। ये बिल्कुल पक्की खबर थी, बिल्कुल कंफर्म खबर थी जो पुलिस को मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक सहाफी सोशल मीडिया पर तमाम ये रिपोर्टिंग कर देता है, यानी सोशल मीडिया पर तमाम बता देता है कि राजा जंग में ये पुलिस की कार्रवाई होने वाली है और मुजरिम यहाँ राजा जंग में आने वाला है। और जाहिरी बात है आबिद अली भी तमाम इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा। वो देख रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है, मामला किस जानिब जा रहा है। अब जाहिर बात है उसने भी सोशल मीडिया पर ये देख लिया होगा कि पुलिस राजा जंग में रेड मारने वाली है, जिसके बाद आबिद अली चौकन्ना हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आबिद अली उस हवेली तक पहुंचता है, लेकिन हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही जाहिर बात है आबिद अली चौकन्ना हो चुका था, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली होगी। वो तमाम हालात का जायजा लेता है, हवेली का बगौर जायजा लेता है, जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि अंदर पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो वहां से छूट बांधता है और करीबी बांस के खेतों में जाकर छुप जाता है। उसके बाद रवायती तौर पर पुलिस भी उसका पीछा करती है, फायरिंग की जाती है इवन के गन्ने के खेतों में, और 3-4 घंटे सर्च करने के बावजूद भी आबिद अली का पता नहीं चल पाता। अब इस बारे में कुछ हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि उस सहाफी को किसने कहा और किसके कहने पर उस सहाफी ने तमाम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल दी। और ये पहली बार नहीं हुआ कि मुजरिम आबिद अली पुलिस के हाथ से निकल गया है, बल्कि ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका है कि पुलिस की गिरफ्त में आता आता पुलिस के बिल्कुल सामने से आबिद अली छलावे की तरह निकल जाता है। सबसे पहले किला सतार शाह में आबिद अली बच निकला पुलिस के हाथ से, दूसरी बार साहिवाल से, और तीसरी बार ये जो रिसेंटली वाकया हुआ है कसूर में। आबिद अली जिस चालाकी और होशियारी से पुलिस से बचता आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी ड्रामा चल रहा है। या तो फिर आबिद अली छलावा है, या फिर जाहिरी बात है आबिद अली को पहले से ही तमाम इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आबिद अली के पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है किसी न किसी तरह, और वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पुलिस के हाथ से बच निकलता है। आबिद अली को देखकर यह भी लगता है कि आबिद अली के पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह भी हो सकता है जो तमाम इंफॉर्मेशन आबिद अली को दे रहा है। और जैसा कि कुछ हलकों की जानिब से इशारा भी किया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे भी तो ज़ैनब केस की तरह डार्क वेब इन्वॉल्व नहीं। बाकी बात रही आबिद अली की फैमिली की, तो आबिद अली की बीवी, वालद और कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जबकि कई हलके, बल्कि आप कह सकते हैं मोमबत्ती माफिया के कई लोग इसके खिलाफ भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि आबिद अली ने जुर्म किया है तो उसकी फैमिली को क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन लोगों को इतना पता होना चाहिए, ये जो मोमबत्ती माफिया के लोग हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, इनको इतना अक्ल होनी चाहिए, ये कोई मामूली केस नहीं, और ना ही ये जो आबिद अली की फैमिली है ये कोई मामूली फैमिली है, बल्कि आबिद अली का बाप हो, रिश्तेदार हो या आबिद अली की बीवी हो, ये तमाम जराइम पेशा लोग हैं। और ये कोई ऐसे वैसे जराइम पेशा लोग नहीं, बल्कि ये हार्ड कोर जराइम पेशा लोग हैं। और आबिद अली की फैमिली और बीवी ने ना सिर्फ कई जराइम में आबिद अली का साथ दिया है, बल्कि इस केस में भी आबिद अली को फरार कराने में उसकी बीवी और उसके रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं हाथ जरूर रहा है। और यहाँ आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि आबिद अली की जो आइडेंटिफिकेशन हुई है कि इस केस में आबिद अली इन्वॉल्व था, मरकजी मुजरिम आबिद अली था, वो इसीलिए हो पाई है कि 2013 से पुलिस के पास आबिद अली का डीएनए मौजूद था। और अगर 2013 के केस में आबिद अली का डीएनए मौजूद ना होता तो हो सकता है कि पुलिस को शायद अभी तक यही इल्म ना होता कि मुजरिमान कौन थे। अब उस चीज के बारे में
डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से ये केस अभी तक सोल्व नहीं हो पाया, और अगर वो चीज ना हुई होती तो ये केस पहले दूसरे दिन ही सोल्व हो जाना था। देखिए, मोटरवे ज्यादती केस के 1-2 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि 2013 में जिस शख्स ने मां बेटी के साथ ज्यादती की थी यानी आबिद अली, वो ही मोटरवे ज्यादती केस में भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लैब में तमाम चीजें मैच हो गई थी तो लैब से ये इंफॉर्मेशन किसने आउट की कि मरकजी मुजरिम आबिद अली है। ना सिर्फ ये बल्कि आबिद अली की पिक्चर्स भी आउट की गई और आबिद अली का तमाम बायोडेटा के कौन है और क्या करता है, कहां रहता है, रिश्तेदार कौन है, तमाम चीजें आउट कर दी गई और मीडिया पर डाल दी गई। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या रवायती मीडिया हो, हमें उस शख्स का भी पता चलाना चाहिए, क्योंकि अगर लैब से ये तमाम आबिद अली के बारे में इंफॉर्मेशन ना आउट की जाती तो ना आबिद अली पहले से चौकन्ना होता और शायद आबिद अली अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता। देखें, इस केस में अब तक जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो बहुत फिल्मी नौयत का है और उस तमाम चीजों को देखकर यही लगता है कि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म ग्रोह या मुनज़्ज़म साजिश जरूर है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आबिद अली इतनी आसानी से अब तक बच ना पाता, जबकि उसके तमाम रिश्तेदार, उसके तमाम सपोर्टर्स जो उसकी मदद कर सकते थे वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकी फिर चाहे डॉक्टर शाहिद मसूद हो या ऐसे तमाम लोग जो इस केस को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि केस की जो तहकीकात हैं वो उस कॉल से शुरू होनी चाहिए जो कॉल खातून ने मदद मांगने के लिए की थी। फिर वो चाहे कॉल जहां भी की थी, उस कॉल से तमाम तहकीकात का आगाज होना चाहिए। अगर उस कॉल से तमाम तहकीकात का आगाज किया जाता है तो यकीन माने मुजरिम बहुत जल्दी मिल जाएगा। खबरी यहाँ आपसे ये पूछना चाहता है कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।